दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के जेक्वेरी के वीडियो में हम सीखेंगे मॉड्यूल को कैसे क्रिएट करते हैं। दोस्तों तो मॉड्यूल को कैसे क्रिएट करते हैं मैं आज आपको सिर्फ क्रिएशन सिखाऊंगा, यानी कि मॉड्यूल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसका यूज है वो कंट्रोल के साथ कैसे करते हैं उसका वीडियो मैं अलग आपको बना दूंगा। आज सिर्फ हमें मॉड्यूल क्रिएट करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं अपने कोड पे आ जाता हूँ और ये मेरा आउटपुट है। तो दोस्तों यहाँ पे मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये आपने एक एंगुलर में JS एक फाइल लिंक करवाई है, तो यहाँ पे मुझे एक और फाइल चाहिए जिसको मैं कस्टम JS बोलूँगा, यानी कि एक ब्लैंक फाइल चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, JS फाइल में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसका मैं नेम दे देता हूँ custom.js। तो JS क्रिएट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि JS का एक्सटेंशन क्या है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे पहले सबलाइन में मैं इसे एडिट भी कर लेता हूँ। हाँ, तो दोस्तों ये फाइल को मैं लिंक कहाँ पे करवाना है, यहाँ पे। तो आपको पता ही है कि फाइल को लिंक कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट टैग की मदद से मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा और यहाँ पे src JS फोल्डर का जो नेम था वो स्लैश देके फाइल का नेम हमने क्या रखा, custom.js। तो यहाँ पे दोस्तों ये फाइल मेरे पास अब लिंक हो चुकी है। तो मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए दोस्तों क्या करना है हमें, तो आपको मैं बता देता हूँ। पहले एक वेरिएबल लेना है आपको, वेरिएबल का नेम आप कोई भी दे दो, मान लो यहाँ पे माय मॉड्यूल में दे देता हूँ वेरिएबल का नेम, ठीक है। तो इक्वल टू आपको लिखना होगा एंगुलर डॉट मॉड्यूल। तो मॉड्यूल नेम का एक फंक्शन है एंगुलर JS में, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया मॉड्यूल क्रिएट और उसके अंदर आपको लिखना है, डबल कोट में आपको लिखना है मॉड्यूल का नेम, ठीक है। यहाँ पे आपको मॉड्यूल का नेम लिखना है। तो आप नेम क्या लिखोगे, मान लो आपको जो भी नेम लिखना है, मान लो मैं लिख देता हूँ HT, ठीक है, हिंदी ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे मैं HT उसका नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे कोमा करके आपको लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने मॉड्यूल क्रिएट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस मॉड्यूल को यहाँ पे HTML के साथ कंबाइन कैसे करें, यानी कि HTML के साथ उस मॉड्यूल को यूज कैसे करें। तो यहाँ पे जो मैंने ngApp लिखा था, जो डायरेक्टिव, ठीक है ना दोस्तों, मैंने डायरेक्टिव लिखी थी ngApp। तो यहाँ पे आप मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। तो मॉड्यूल का नेम मैंने क्या दिया था, HT। तो यहाँ पे अब जो भी कोड होगा HTML टैग में हमने ngApp लगाया, यानी कि जो भी कोड होगा ये दोनों HTML के बीच में jQuery का कोड होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ फिर से। पहले वेरिएबल लेना है और उसको वेरिएबल का नेम देना है, उसमें एंगुलर डॉट मॉड्यूल, मॉड्यूल एक फंक्शन है और उसके अंदर आपको मॉड्यूल का नेम देना है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। तो दोस्तों आप यही सोच रहे होंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग क्या है। तो दोस्तों जब इसकी लाइब्रेरी हमें जब कॉल करवानी होगी मॉड्यूल की, तो इस लाइब्रेरी को हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू कॉल करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये बाद में हम सीखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपको मॉड्यूल क्रिएट करना मैंने सिखाया। तो यहाँ पे मैं मॉड्यूल क्रिएट कर लिया और यहाँ पे इसे कॉल भी कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय फ्रेंड्स। और मैं आपको एक बात पहले बता देता हूँ कि जो मॉड्यूल का यूज होगा वो कंट्रोलर के साथ होगा। जब मैं कंट्रोलर क्रिएट करूंगा तब आपको सिखाऊंगा कि मॉड्यूल में कंट्रोलर को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है दोस्तों। बाय, टेक केयर।